चलिए सबको गुड इवनिंग और स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। आज जो हम आपको पढ़ाएंगे, आज से हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम, पहला चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन और हेलो। यानी जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाओ। आप सभी को कितना गुड इवनिंग चलेगा, सबका गुड इवनिंग है, स्वागत है। और आज हेलो एल्केन को पूरा अच्छा से पढ़ेंगे। आप लोग सब लोग जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपके शेयर करने से जिसको आप शेयर करिएगा उसका भला होगा और भगवान आपका भला करे, है ना। तो आज की जो क्लास में जो, और देखिए बता दो, जो नए बंदे जुड़ते हैं पूरा प्लेलिस्ट का सारा वीडियो देखिए। और आज चूंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझना एकदम, कोई गपास्टिंग नहीं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे हेलो एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आखिर हेलो एल्केन कहते किसे हैं आप जानो। आपको मैंने अल्काइल के बारे में आपको बताया होगा, आर के बारे में बताया होगा और एक्स के बारे में बताया होगा। देखो ध्यान से, आर का दो नाम है, आर का दो नाम है। आर को आप दो नाम बोल सकते हैं। आर को जब आप बोलेंगे तो आप इसको एल्केन भी बोल सकते हैं और आप इसको अल्काइल भी बोल सकते हैं। याद रखिएगा, आप इसको अल्काइल भी बोल सकते हैं। अब यहाँ मन में आता है कि सर एल्केन कब बोलेंगे, जब आप IUPAC नाम लिखेंगे ना, जब आप IUPAC नाम लिखेंगे ना तो आर को आप एल्केन बोलेंगे, और जब आप कॉमन नाम लिखेंगे ना तो आर को आप अल्काइल बोलेंगे। याद रखना, ये कॉमन नाम के लिए प्रयोग होता है। अगर हम कहीं याद करिए, आपको याद होगा, अगर आपको याद होगा एक्स का नामांकन हम लोग किए थे। ये जो एक्स है ये वर्ग 17 का एलिमेंट है, ये हेलोजन वर्ग है। कौन वर्ग है? यानी ये जो एक्स है इसको कहते हैं हेलोजन, और इसका भी दो नाम हम लोग किए थे, बोले थे। कौन नाम? अगर एक्स का नाम IUPAC में लिखा जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे हेलो। क्या बोलेंगे भाई? हेलो। अगर कॉमन नाम में हो जाएगा तो इसको बोलेंगे हेलाइट। याद रखना, एक होगा आपका हेलो, एक होगा हेलाइट। पूरा एकदम कॉन्सेप्ट को समझना। ऑर्गेनिक का जो नींव है, ऑर्गेनिक का रिएक्शन का जो बेसिक है, यहां से स्टार्ट होता है कि आप एक्स का दो नाम होता है। एक्स का नाम है हेलो और एक हेलाइट। हेलाइट कब प्रयोग करेंगे? जब कॉमन नाम लिखना है। और हेलो जब कब प्रयोग करेंगे? जब आपको IUPAC नाम लिखना है। यानी दो बात आप याद रखिएगा, हेलो और हेलाइट कब लगाएंगे, और आर का भी दो नाम होगा, एल्केन और अल्काइल कब लगाएंगे। यानी दो बात आप याद रखना, एल्केन कब लगाना है, अल्काइल कब लगाना है। तो चलिए अब चैप्टर का जो नाम हम लोग करते हैं, चैप्टर का नाम, जैसे अगर RX लिखा हुआ है तो RX का दो नाम हो। कैसे जी, मैं चुपचाप ऐसे कहा, पैर घसीट घसीट का आ रहा, उठ के चलो, सीधा बैठो ना, बैठो चुपचाप। लगता कोई और नहीं चलता, हम लोग नहीं चलते हैं क्या? अब देखिए इसका दो नाम होगा। नाम दो क्या होगा? एक आपका IUPAC नाम होगा और एक आपका क्या होगा? कॉमन नाम होगा। और जब आप IUPAC नाम लिखेंगे तो IUPAC में देखिए एक्स को क्या बोलेंगे? हेलो। तो याद रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे? हेलो। और आर को क्या बोलेंगे? एल्केन। तो इसका नाम हो गया हेलो एल्केन। याद रखना, जब आप इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो हेलो एल्केन बोलेंगे। कौन एल्केन? हेलो एल्केन। क्योंकि एक्स को IUPAC में हेलो बोला जाएगा और आर को क्या बोलेगा? एल्केन। अब यहाँ आर की जगह आप ले लो मिथाइल, इथाइल, मिथॉक्सी, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी ले लो। यानी आर की जगह आप ले लो मिथाइल, ले लो आप इथाइल, ले लो आप प्रोपाइल। ये आपको याद है ये कब होता था? जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटाते थे, याद आ रहा है, तो हम बोलते थे अल्काइल बनता था। और एल्केन का पहला मेंबर क्या है? CH4, दूसरा मेंबर क्या है? C2H6, तीसरा मेंबर क्या है? C3H8, फोर्थ मेंबर क्या है? C4H10। यानी ये एल्केन है। और एल्केन का जनरल फार्मूला आपको बताया गया होगा, CnH2n+2। यानी यहाँ जो हाइड्रोजन की संख्या है ना, कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक होता है। ये आपको एल्केन से अल्काइल बनता था। तो यहाँ मीथेन से एक हाइड्रोजन घट गया मिथाइल, इथेन से एक हाइड्रोजन घट गया इथाइल, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन घट गया प्रोपाइल। समझ रहे हैं? तो आप यहाँ पर जो लेंगे तो एक बार CH3 लेंगे। अब कहेगा सर एक्स की जगह क्या लेंगे? तो एक्स वर्ग 17 है, एक्स की जगह आप फ्लोरो लो, क्लोरो लो, ब्रोमो लो, आइडो लो। याद रखना, ये वर्ग 17 का मेंबर है। तो आप यहाँ देखो, समझो यहाँ क्या होगा आपका यौगिक। अगर भाई साहब आर की जगह आप CH3 लेते हो तो एक्स की जगह आप Cl ले लो, सॉरी F लेते हैं, पहले F से शुरू करते हैं, फ्लोरो। फिर CH3 रहने दिए, F की जगह ले लिए Cl, फिर CH3 रहने दिए, हाँ Cl, और उसके बाद ले लिए Br, फिर CH3I। देखो एक बार में 4 यौगिक। अगर यहाँ CH3 लेते हैं और F का नाम बदलते चले गए, उसी तरह
हम यहाँ क्या कर रहे हैं, आर का मान आप बदलेंगे। किसका मान बदलेंगे, आर का। तो C2H5 होगा, और यहाँ देखो C2H5 होगा तो आपका क्या होगा, फ्लोरो होगा। फिर C2H5 होगा, Cl क्लोरो होगा। तो ये आप बढ़ाते चले जाओगे, यानी आर का मान बढ़ाते चले जाओगे, एक्स का मान अलग चेंज करते चले जाओगे। क्लियर है? तो ये इसका नाम क्या है, तो हेलो एल्केन। चैप्टर को समझ रहे हैं अभी हम लोग कि इस चैप्टर का आखिर क्या खासियत है, हेलो एल्केन क्या बोलेंगे। उसके बाद कॉमन नाम में आर को बोलते हैं अल्काइल। आर को क्या बोलते हैं भाई साहब, अल्काइल। तो इसका नाम हो जाएगा अल्काइल। एक्स को बोलते हैं हेलाइड, तो अल्काइल हेलाइड हो जाएगा। याद रखना, आर को बोलते हैं अल्काइल और एक्स को बोलते हैं हेलाइड, इसका नाम हो जाएगा अल्काइल हेलाइड। क्या नाम हो जाएगा, अल्काइल हेलाइड। क्या नाम हो जाएगा, अल्काइल हेलाइड। समझ में आ रही बात, अल्काइल हेलाइड। तो ये जो आपका चैप्टर है, पहला चैप्टर जो है, उसका हेलो एल्केन भी नाम बोल सकते हैं और अल्काइल हेलाइड भी बोल सकते हैं। कोई जैसे मान लो आपका नाम है, दो तरह का नाम होता है, एक सर्टिफिकेट नाम अलग होता है, एक IUPAC नाम अलग होता है। यानी आपका कॉमन नेम जो अलग होता है, सर्टिफिकेट अलग होता है। जैसे कोई अगर मान लो कोई करिया है तो उसका नाम हो जाता है प्रचलित करिया भैया, लेकिन उसका अलग में क्या है, उसका नाम घरेलू नाम करिया भैया तो सब कहता है। दूसरा आप इसको कह सकते हैं, जो लंबू है, लंबा आदमी है, उसको लंबू कहता है, ये घरेलू नाम है, सब लोग है लंबू क्या इधर आओ, तो लंबू बोल सकते हैं लंबा आदमी। जो भुट्टा है, नाटा है, उसको भुट्टा बोलता है, नाटा बोलता है कि नहीं बोलता। ये कॉमन नाम हो गया, समान नाम हो गया। लेकिन IUPAC नाम जो है अलगे होता है, उसी तरह सर्टिफिकेट नाम होता है। तो यानी हम लोग का जो पहला चैप्टर है भाई साहब, उसका नाम है हेलो एल्केन, या इसी को अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। अगर कोई पूछेगा कि हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं, आप कहेगा नहीं अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं, दोनों सही है। ये IUPAC नाम है और अल्काइल हैलाइड इसका क्या है, कॉमन नाम है। यानी ये जो आपका पहला चैप्टर है, ये पहला चैप्टर का हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया। अब बात करते हैं, अब देखो आगे इसमें हमने क्या करा है कि सारा चीज को हमने लिख लिया है, वर्गीकरण सबको। ये देखो, ये हमने आपको समझा दिया। उसके बाद ये देखो हमने लिख लिया, चैप्टर का नाम है, अगर कोई पूछेगा चैप्टर का क्या नाम है, कहेगा हेलो एल्केन और हेलो एरीन, यानी हेलो एल्केन और हेलो एरीन है। अब इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो पहला आपको वर्गीकरण पढ़ना है, फिर बनाने की विधि पढ़ते हैं, फिर उसका रिएक्शन पढ़ते हैं। याद रखिएगा, वर्गीकरण पढ़ लिए, फिर उसको बनाने की विधि कैसे बनाएंगे, और फिर उसका जो है रासायनिक अभिक्रिया हो या भौतिक अभिक्रिया हो, कुछ भी भौतिक गुण हो, रासायनिक गुण हो, यही सब पढ़ते हैं हम लोग। अगर हम हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले वर्गीकरण जानना जरूरी है आपके लिए, अच्छा से समझिएगा। ऑर्गेनिक है भाई साहब, अगर हम लोग अच्छा बात करें ऑर्गेनिक है। अब इसको हम लोग बात करें वर्गीकरण, यानी वर्गीकरण को हिंदी में बोलते हैं क्लासिफिकेशन। जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो हेलोजन की संख्या के आधार पर हम लोग का पहला क्लासिफिकेशन होता है। अगर कोई अल्काइल हैलाइड को या हेलो एल्केन को अगर कोई वर्गीकरण करना चाहेगा तो पहला करेगा हेलोजन के परमाणु की संख्या के आधार पर, दूसरा होगा प्रसंकरण के आधार पर। याद रखिएगा, हेलोजन के परमाणु की संख्या पर, और दूसरा क्या होगा, प्रसंकरण के आधार पर। जब हम लोग, ठीक है, प्रसंकरण में दो तरह का प्रसंकरण होगा, sp3 होगा और क्या होगा, sp2 होगा। जब हम लोग हेलोजन की संख्या के आधार पर करेंगे, जैसे यहां लिखा हमने CH3X को हेलोजन कहते हैं, यहां पर एक हेलोजन है। अगर हम लोग यहां करें CH3 CH2X, यहां पर भी आपको क्या लिख रहा है, एक ही हेलोजन दिख रहा है, यहां पर भी आपको एक ही हेलोजन परमाणु दिख रहा है। लेकिन अगर ऐसा कोई बोल दे CH2X और यहां बोल देगा CH2X, यहां पर हेलोजन का कितना संख्या देख रहा है, 2। एक्स की जगह आप फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो कुछ भी ले लो, ये फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो में से आप कुछ भी ले लो, तो ये आपका क्या दिख रहा है, ये आपको 2 हेलोजन परमाणु दिख रहा है। अगर कोई कहेगा सर ऐसा ले लीजिए, कार्बन कार्बन कार्बन, एक हेलोजन यहाँ, एक हेलोजन यहाँ, एक हेलोजन यहाँ, जोड़ दिए सर, और बैलेंस पूरा करिए। 2 बॉन्ड है, इसको 2 लगा दीजिए, इसको 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन लगा दीजिए, इसको 2 हाइड्रोजन है, 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए। यह भी यहाँ पर इस संरचना में एक हेलोजन परमाणु जुड़ा है, और इस संरचना में भी एक है, लेकिन इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो इसी पहला जो हम लोग वर्गीकरण पढ़ेंगे हेलोजन परमाणु के संख्या के आधार पर। किसके आधार पर, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। दूसरा प्रसंकरण के आधार पर, है ना। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं हेलोजन परमाणु के आधार पर जो है, अगर एक हेलोजन परमाणु जुड़ा रहता है, एक, एकदम अच्छा सुनिएगा, अगर एक हेलोजन परमाणु जुड़ा रहेगा उसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन। मोनो माने एक, मोनो माने एक, डाई माने 2। अगर 2 हेलोजन परमाणु है, देखो ना भैया, इसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन, क्योंकि एक हेलोजन परमाणु।
इसको भी बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन क्योंकि एक हेलोजन परमाणु, लेकिन इसको बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। डाई माने दो, एक हेलोजन यहाँ एक हेलोजन यहाँ दो, इसको बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन क्योंकि इसमें 3 हेलोजन परमाणु जुड़ा। अगर एक हेलोजन परमाणु रहेगा तो क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, मोनो हेलो एल्केन। 2 रहेगा डाई हेलो एल्केन, 3 रहेगा ट्राई हेलो एल्केन। अब यहां बात करते हैं CH3X है, एक हेलोजन परमाणु है, मोनो एल्केन में आएगा। CH3 CH2 एक हेलोजन परमाणु है, ये भी आपका मोनो हेलो एल्केन में आएगा, याद रखिएगा। अगर यहां पर देखो डाई माने 2, डाई माने 2 करो, एक हेलोजन परमाणु यहाँ है, एक हेलोजन परमाणु यहाँ है, 2 हेलोजन परमाणु है, इसीलिए आप इसको डाई हेलो एल्केन बोलेंगे। अब यहाँ X की जगह आपका मन है, हम कहेंगे CH3, यहाँ X की जगह ले लिए Cl। बताओ ये कैसा है, कैसा हेलाइड है, तो कहिएगा मोनो हेलो एल्केन है। मोनो माने एक, यानी एक हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, इसलिए मोनो हेलो एल्केन है। अगर कोई ऐसा कहेगा, बताओ CH2 यहाँ Br है, यहाँ भी आपको कहेगा CH2 यहाँ Br है, बताओ भाई किस तरह का ये यौगिक है, किस तरह का हेलाइड है, किस तरह का हेलो एल्केन है, तो कहिएगा 2 तरह का हेलो एल्केन है। यानी आपका एक Br है, दूसरा आपका Br है, यानी 2 हेलोजन है, इसलिए डाई हेलो एल्केन हो गया। अब लोग अपना पढ़ो ना, कॉपी निकाल के। और एक होता है तीसरा ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई माने 3, 1 2 3 हेलोजन परमाणु है। जैसे आप ले लो CH2 यहाँ Cl, दूसरा ले लो CH Cl, तीसरा ले लो CH2 Cl। एक हेलोजन यहाँ है, एक हेलोजन यहाँ है और एक हेलोजन यहाँ है, 3 हेलोजन परमाणु है। तो जब 3 हेलोजन परमाणु है ट्राई हेलो एल्केन, यानी मोनो हेलो एल्केन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, डाई हेलो एल्केन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और ट्राई हेलो एल्केन में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक हेलोजन परमाणु रहेगा मोनो हेलो एल्केन, 2 रहेगा डाई हेलो एल्केन, 3 रहेगा ट्राई हेलो एल्केन। अब आ जाए प्रसंकरण के आधार पर। प्रसंकरण के आधार पर अगर प्रसंकरण आपका sp3 होता है तो पहला होता अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड मतलब कैसे, जैसे ये देखो हेलोजन परमाणु जिससे जुड़ा होगा, समझिएगा, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन का अगर प्रसंकरण sp3 है, यानी इस कार्बन के पास प्रसंकरण sp3 है, तो प्रसंकरण sp3 कैसे होता है, प्रसंकरण sp3 कैसे होता है, प्रसंकरण sp3 ऐसे होता है कि इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड होता है, यानी चारों तरफ सिग्नल बॉन्ड रहता है। 4 सिग्मा बॉन्ड है, चारों ऑर्बिटल को मिला दो तो यहाँ S का 1 मिलता था, P का 3 मिलता था, तो यहाँ sp3 हो जाता था। तो जब RX है, RX का ये 3 प्रकार होता है, 1 डिग्री हेलाइड, 2 डिग्री हेलाइड, 3 डिग्री हेलाइड, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जैसे देखो यहाँ जो हेलोजन परमाणु है, ये देखो भैया गौर से देखो, हाँ सुनो गौर से समझो, यहाँ जो आपका हेलोजन है, अरे यार कलम चेंज हो जाओ, यहाँ जो हेलोजन परमाणु है ये जो जिस कार्बन से जुड़ा है उसका प्रसंकरण sp3 है। यहाँ जो आपका हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से जुड़ा है उसका भी प्रसंकरण sp3 है, ठीक है। यहाँ आप ऐसे बोल सकते हैं, सब में प्रसंकरण आपका यहाँ sp3 दिख रहा है। आप यहाँ पर कार्बन की प्रकृति जानिए। हम आपको बोले थे कार्बन की प्रकृति भैया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होता है। यहाँ जो कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ जो कार्बन है वो अन्य एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन 1 डिग्री है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1 डिग्री हेलाइड। ये कार्बन यहाँ 2 डिग्री है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 डिग्री हेलाइड, क्योंकि एक आपका यहाँ जुड़ा है, एक आपका यहाँ जुड़ा हुआ। यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन है, ये आपको हो जाएगा 3 डिग्री हेलाइड। समझ आ रही बात, ये हो गया sp3। आगे चलते हैं। एक होता है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड में क्या होता है कि कहता है वैसा हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के समीपवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, यानी इसमें हेलोजन परमाणु कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जो समीप में जो कार्बन होगा, यानी अगला जो कार्बन होगा उससे जुड़ा होगा हेलोजन परमाणु। देखिए ना, वही हमने लिखा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला ये कार्बन है, उसके समीपवर्ती कार्बन से हेलोजन जुड़ा होना चाहिए। कहता है वैसा हैलाइड, वैसा हैलाइड जिसमें हेलोजन परमाणु, ये जो हेलोजन परमाणु है उस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके बगल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी वैसा हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के समीपवर्ती, यानी इसके बगल में जो कार्बन होगा उससे जुड़ा होगा, है ना। इसका भी प्रसंकरण यहाँ sp3 होगा। यहाँ देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, हाँ इसके समीप में जो यहाँ कार्बन है उससे हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपका एलिलिक हैलाइड का भाग हो जाएगा। और जब आपको बेंजिलिक हैलाइड कहेगा, बेंजिलिक हैलाइड कहेगा, तो बेंजिलिक हैलाइड में भी होगा कि खाली बेंजीन रिंग, ऐसा रिंग को कहते हैं बेंजीनिक,
या अगर ऐसा रिंग रहेगा तो आप इसको कहेंगे बेंजीन रिंग, याद रखिएगा। और यहां भी जो कार्बन है इसका प्रसंकरण हो जाएगा sp3, क्योंकि याद देखो एक सिग्मा बॉन्ड इधर, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन के द्वारा 4 सिग्मा बॉन्ड, और 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए 4 ऑर्बिटल मिलेगा, s का 1 ऑर्बिटल मिलेगा और p का 3 ऑर्बिटल मिलेगा, तो sp3 हो जाएगा। समझ गए। अगला हम लोग बात करें वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड में क्या होता है, इससे पहले था क्या एलिलिक हैलाइड। एलिलिक में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद खड़ा कार्बन, यानी हेलोजन जो उसमें जुड़ा हुआ था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद वाला, लेकिन यहां पर क्या है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के डायरेक्ट जुड़ा है। यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उससे डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा हुआ, उसको बोलेंगे वाइनिलिक हैलाइड। आप एक उदाहरण बताओ कि बताओ ये कैसा हैलाइड है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां जुड़ा हुआ है Cl, बता दीजिएगा तो आप लोग एक इनाम देंगे। और बताओ इनाम में आपको बताएंगे बाद में, पहले ये बताओ किस प्रकार का हैलाइड है, ये वाइनिलिक हैलाइड है। कहिएगा सर कैसे, हम बोलेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उससे हेलोजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन डबल से जुड़ा हुआ है उसको वाइनिलिक कहेंगे। अगर कोई कहेगा एलिलिक का क्या होगा, तो भैया देखो कार्बन CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ देखिए ना हम ले रहे हैं, मिटा देते हैं इसको, यहाँ हम कार्बन जोड़ दिए C, यहाँ से जोड़ दिए Cl, यहाँ CH2 दे दिए। तो यहाँ जो ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है, ये जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, बस। ये और ये दोनों में अंतर है। ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा वाइनिलिक और ये हो जाएगा एलिलिक। अब हम लोग बात करते हैं कार्बन CX बॉन्ड की प्रकृति, ध्यान से समझना। CX बॉन्ड की प्रकृति, CX यानी कार्बन और हेलोजन बंधन की प्रकृति, नेचर क्या होता है, तो याद रखिएगा ये जो कार्बन है वर्ग 14 का तत्व है। कोई पूछेगा कार्बन किस वर्ग का तत्व है, तो आप कहिएगा कार्बन वर्ग 14 का तत्व है, और ये जो X है ये वर्ग 17 का तत्व है। और हम आपको विद्युत ऋणात्मकता कल की क्लास में पढ़ाए थे, विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर जो है आप वर्ग 14 से इधर आओगे, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा तो बॉन्ड को खींचने का पावर इसके पास ज्यादा होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए अब ये हम आपको कल 2 भी चीज बताए थे, एक नाभिक रागी बताए थे, दूसरा इलेक्ट्रॉन रागी बताए थे। अब आप मेरे को बताओ नाभिक रागी किसको कहेंगे, इलेक्ट्रॉन रागी किसको कहेंगे। नाभिक रागी यानी नाभिक से प्यार करने वाला, इलेक्ट्रॉन रागी इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला। इलेक्ट्रॉन से वही प्यार करेगा जिस पर क्या होगा इलेक्ट्रॉन पे तो माइनस चार्ज है, माइनस वाला से प्यार करेगा प्लस वाला। यानी आप याद रखिएगा कि जहां माइनस चार्ज होगा वहां पर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, यानी ये इलेक्ट्रोल रागी है। और ये इसको कहते हैं नाभिक रागी है। ये कहां अटैक करेगा, ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, याद रखना इस बात। समझ आ रही बात। तो यहाँ देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, C प्लस वाला है, C प्लस वाला से आपका ये माइनस वाला जुड़ेगा तो C के साथ NU आ जाएगा। और ये जो E प्लस वाला है, E प्लस से आपका X माइनस जुड़ेगा तो EX आपका बनाएगा। इसी तरह से प्रतिफल का निर्माण होता है, इसी तरह से प्रोडक्ट का निर्माण होता है, इसी तरह से किसका निर्माण होता है, प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो एक बार मैं वर्गीकरण एक बार फिर से बता दूं, अगर वर्गीकरण की बात करें एक बार फिर से बता देता हूं, ध्यान से समझो, एक बार रिवीजन हो जाएगा। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरिन। हेलो एल्केन और हेलो एरिन, उसी का अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड भी बोल सकते हैं। हेलो एल्केन का दूसरा नाम है हेलो एरिन का, सॉरी हेलो एल्केन और हेलो एरिन का दूसरा नाम है अल्काइल हैलाइड, इसका दूसरा नाम है अल्काइल हैलाइड। वर्गीकरण हेलोजन की संख्या के आधार पर, एक हेलोजन होगा तो मोनो हेलो एल्केन, 2 रहेगा डायहेलो एल्केन, 3 रहेगा ट्रा हेलो एल्केन। प्रसंकरण के आधार पर आप बोलिएगा sp3 में जब आप प्रसंकरण के आधार पर बोलोगे तो sp3 में देखो यहाँ अल्काइल हैलाइड होगा और अल्काइल हैलाइड का 3 प्रकार, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। और तीसरा क्या है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड में बताए थे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के समीपवर्ती कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा होना चाहिए। बेंजिलिक हैलाइड बोले कि बेंजीन रिंग से जुड़ा होना चाहिए। और अगला बोले क्या कि वाइनिलिक हैलाइड बोले तो डायरेक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। और एरिल हैलाइड हुआ कि डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होना चाहिए। ये आपका बेंजीन रिंग है, अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है उसको एरिल हैलाइड कहेंगे। और CX बॉन्ड की प्रकृति है। उसके बाद अगले दिन का जो क्लास होगा, अगले दिन बनाने की विधि हम लोग पढ़ेंगे, अल्कोहल से बनेंगे। अल्कोहल क्यों इसको अल्कोहल बोले, क्योंकि इसमें OH लगा हुआ है, क्योंकि OH अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH, याद रखना। समझ गए। तो फिर मिलते हैं अगले दिन। गुड नाइट आप सभी को।